राउंड की बात कर लेते हैं। अब बात तीसरे राउंड की करते हैं। अंबाला लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटों का एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया था। एग्जिट पोल दिखाने के साथ ही आपको बताएंगे कि वोटिंग परसेंटेज क्या रहा है तीसरे राउंड का। अंबाला लोकसभा क्षेत्र की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में 3 से 5, कांग्रेस के खाते में 2 से 3 सीटें जाती हुई यहां एग्जिट पोल बता रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी को कुछ मिलता यहां दिखाई नहीं दे रहा है। जेजेपी और एएसपी के खाते में भी शून्य है। आम आदमी पार्टी के हाथ भी खाली दिखाई दे रहे हैं। अदर्स की बात करें तो अदर्स के खाते में 0 से 1 सीट यहां जाती दिखाई दे रही है। अंबाला लोकसभा सीट की 9 विधानसभा सीटों की बात हो रही है, जहां पर बीजेपी को 3 से 5 सीटें, कांग्रेस को 2 से 3 सीटें, इनेलो और बीएसपी के खाते में कुछ भी यहां आता नहीं दिख रहा है। दोनों गठबंधन में चुनाव लड़े थे क्षेत्रीय पार्टियां। जेजेपी और एएसपी का गठबंधन इस बार हुआ था, लेकिन यहां पर इनके खाते कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के हाथ भी खाली हैं। हां, अदर्स के हाथ 0 से 1 सीट आ सकती है, ऐसे एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं। वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो बीजेपी के खाते में 41.89% वोटिंग यहां पर हुई है, वोट पड़े हैं। कांग्रेस के खाते में 30.50% वोटिंग हुई है कांग्रेस के लिए। और इनेलो बीएसपी गठबंधन की बात करें तो 6.98% वोट पड़े हैं। जेजेपी एएसपी को 2.68% वोट पड़े हैं इस इलाके में। आम आदमी पार्टी को 5.07% वोटिंग हुई है और अदर्स के खाते में 12.88% वोटिंग इस लोकसभा क्षेत्र में हुई है। यहां की 9 विधानसभा सीटों पर हुई है। मैं चर्चा करने जा रहे हैं अंबाला लोकसभा सीट की, जहां पर 9 सीटों पर विधानसभा के एग्जिट पोल का इशारा, जहां पर बीजेपी बढ़त में दिखाई दे रही है। 3 से 5 सीटें बीजेपी के खाते में दिखाई दे रही हैं, तो वोटिंग परसेंटेज भी बेहतर है। 41.89% इस इलाके में बीजेपी को वोट पड़ा है। कांग्रेस को 30.50% वोटिंग हुई है। ये क्या संकेत देता है, क्या वजह रही है? देखिए, बेहतर स्थिति ये इसलिए है वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से 10 से 11% यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा है। हालांकि सीटें यहाँ पर कम कांग्रेस पार्टी को हासिल हो रही हैं, लेकिन ये जो 10% का वोट ज्यादा हासिल होना, दरअसल मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा का ही लोकसभा क्षेत्र रहा है। और कुमारी शैलजा जो है कुछ अरसे तक खामोश रही थी। टिकटों के बंटवारे के बाद नाराजगी कुमारी शैलजा की देखने को मिली थी और नाराजगी को जाहिर चुप्पी के जरिए कुमारी शैलजा ने किया था। हालांकि इस इलाके में प्रसार सबसे ज्यादा जो है कुमारी शैलजा की तरफ से किया भी गया है, लेकिन उस कदर मेहनत जो की जा सकती थी, उस समय को इस्तेमाल किया जा सकता था। उस वक्त चुप्पी साधी हुई थी कुमारी शैलजा और मुझे लगता है कि उसका नुकसान भी इस इलाके में अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को झेलना पड़ा है। कल जब 5.5 घंटों तक लगातार हम एग्जिट पोल एक के बाद एक लोकसभा क्षेत्रों के खोलते रहे और उसके बाद तमाम दर्शकों को विस्तार से हर एक लोकसभा क्षेत्र के तमाम विधानसभा क्षेत्रों की जानकारी हम पहुंचाते रहे, उस वक्त ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी कि अंबाला लोकसभा क्षेत्र और इसके अलावा रोहतक लोकसभा क्षेत्र में कमजोरी की स्थिति जो है कांग्रेस पार्टी की देखने को मिल रही थी। और इसी फैक्टर के साथ में ये समझ सकता हूं कि कुमारी शैलजा जो है प्रचार में कहीं ना कहीं कमी इस इलाके में छोड़ दी गई, या उनकी चुप्पी का एक अलग मतलब जो है कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने निकालने का काम किया, खासकर अनुसूचित जाति के वोटर्स ने। उसका खामियाजा यहां पर इस एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। यहां अंबाला लोकसभा क्षेत्र में कमजोरी का जिक्र किया जा रहा है। ये वो इलाका जहां पर कुमारी शैलजा सबसे ज्यादा हावी रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हालांकि इस इलाके में बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। कुमारी शैलजा इस इलाके की राजनीति करती रही। वो अलग बात है कि ऐन मौके पर सिरसा लोकसभा सीट से कुमारी शैलजा को चुनाव मैदान में उतारा गया, लेकिन पीछे एक अरसे का जिक्र करें तो करीब 10-15 सालों तक इस इलाके को कुमारी शैलजा नेतृत्व देती रही हैं। लेकिन अब इस इलाके में कमजोरी दिख रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा की चुप्पी का एक अलग मतलब यहाँ कांग्रेस समर्थकों ने, शैलजा समर्थकों ने या फिर अनुसूचित जाति के वोटर्स ने निकालने का काम किया है। देवेंद्र, क्या आप भी यही वजह मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस में हमने देखा था एक जो थोड़ा सा बैकफुट पर कुमारी शैलजा चली गई, और जिस तरीके से महेश ने बताया इस इलाके में दबदबा है। अगर थोड़ी और मेहनत की जाती कांग्रेस द्वारा तो ये आंकड़ा, ये वोट फीसदी थोड़ा सा संकेत देता बदलाव का। देखिए पंकज, बिल्कुल कुमारी शैलजा का अंबाला से वो सांसद रही है, एक बार हारी भी है, लेकिन उनका जुड़ाव लगातार रहा है अंबाला का कुमारी शैलजा से। चाहे जगाधरी यमुनानगर की बात करें, पंचकूला की बात करें और अंबाला, ये 3 जिले हैं जो इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। क्योंकि कुमारी शैलजा इस बार सिरसा से चुनाव वो चाह रही थी, कुमारी शैलजा की इच्छा थी कि वो अंबाला में बनी रहे, पार्टी उनको अंबाला से लोकसभा चुनाव लड़वाए, लेकिन
समीकरणों के लिहाज से या जो कोई और वजह रही है तो उनको सिरसा से लड़वाएगा, हालांकि वहां जीती हैं अच्छे वोटों से। तो अंबाला में कुमारी शैलजा का अब वहां से शिफ्ट हो जाना, मेरे को लगता है जो कांग्रेस के लोग या कुमारी शैलजा को कांग्रेस में अपना नेता मानते थे, उनके थोड़ा सा रुझान थोड़ा सा घटा है या उनकी निष्ठा जो है वो थोड़ी सा बदल गई होती है। तो इसी वजह से अंबाला, हालांकि जीटी रोड बेल्ट का एक अहम जिला है, चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर चले जो 7 जिले जीटी रोड बेल्ट के, अंबाला पहले आते हैं चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से चलते ही पहला जिला है अंबाला है। अंबाला कैंट, अंबाला सिटी 2 सीटें हैं जी। 2014 से अंबाला में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। मोदी जी के आने के बाद बीजेपी की लोकप्रियता जब बढ़ी, जब पहली दफा सरकार बनी, वो बीजेपी की लोकप्रियता, जैसे अंबाला कैंट से लगातार अनिल भी जीतते आ रहे हैं, असीम गोयल अंबाला सिटी से जीतते आ रहे हैं, और सीटें रही हैं, मुलाना है जैसे, तो घनश्याम दास अरोड़ा जैसे यमुनानगर से हैं, तो बीजेपी का प्रभाव रहा है। लेकिन कांग्रेस को अब ज्यादा बढ़त नहीं मिल रही, यहाँ पे बीजेपी अपनी बढ़त बनाती हुई लग रही है। उसकी एक बड़ी वजह तो कुमारी शैलजा का होना है। दूसरी बात, ठीक थोड़ा वक्त का तकाजा है देवेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा वक्त का तकाजा है इसलिए रोकना पड़ रहा है। वीरेंद्र जी से भी इस इलाके को लेकर थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेना है कि इस इलाके का वोटिंग परसेंटेज क्या कहता है। वीरेंद्र जी, क्या समझा पाएंगे, किस तरीके से समझे कि कांग्रेस थोड़ा बेहतर कर पाती अगर थोड़ा जोर और लगाया होता? कुमारी शैलजा का जिक्र बार बार हो रहा है। देखिए, वरुण मुलाना यहाँ से लोकसभा का चुनाव जीते थे, बंतो कटारिया हार गई थी, तो वरुण मुलाना की पत्नी भी मुलाना से चुनाव लड़ रही है। और ये देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो भारतीय जनता पार्टी के असीम गोयल भी चुनाव लड़ रहे हैं, मंत्री हैं, और वहां पर शक्ति रानी शर्मा भी हैं, कालका से चुनाव लड़ रही, और पंचकुला से ज्ञानचंद गुप्ता भी हैं, अनिल विज भी हैं। देखिए, कांग्रेस की आपसी फूट भी है, मतलब कांग्रेस की आपसी फूट भी है, उसका भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को। और देखिए, यहाँ कुमारी शैलजा का निश्चित रूप से प्रभाव है, लेकिन कुमारी शैलजा तो मुख्यमंत्री पद की लड़ाई में लगी है। उनको उनकी रुचि जो है सीटें जिताने में नहीं थी, वो इतने प्रचार में सक्रियता दिखाई नहीं दी। आज भी उन्होंने कहा है कि जो एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस जो है 60 सीटें जीतने जा रही है। तो हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संख्या नहीं बताई है, वो कहते हैं हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा ने सीटों की संख्या बताई है कि हम 60 सीटें जीतने जा रहे हैं। तो एक बात, कांग्रेस में द्वंद है, उस द्वंद का असर पड़ा है अंबाला में भी, ये साफ दिखाई दे रहा है। जी।